हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन लोग फॉर्मल चार्ज पर चर्चा करेंगे कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है। औपचारिक आवेश किसी अणु का प्रत्येक जो परमाणु है, कोई मॉलिक्यूल अगर अपन ले रहे हैं जिसकी कि हमें फॉर्मल चार्ज की गणना करनी है, तो उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स उपस्थित हैं वो कुछ इलेक्ट्रॉन अभ्र के द्वारा घिरे रहते हैं। इस इलेक्ट्रॉन अभ्र में यदि अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों का कोई एडिशन हो जाए तो उस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है, और जबकि इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो उस पर आंशिक धन आवेश आ जाता है। ये आवेश जो है वो औपचारिक आवेश कहलाता है। किसी अणु अथवा परमाणु या आयन के समस्त परमाणुओं के जो फॉर्मल चार्ज का जो योग है वो उस अणु अथवा आयन पर विद्यमान कुल आवेश के बराबर होता है। जैसे अपन NH4+ लिख रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि अगर हम नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकाल लें, चारों हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकाल लें और उनका एडिशन करते हैं तो उस पर +1 फॉर्मल चार्ज आता है। इसीलिए हमने अमोनियम पर जो है +1 आवेश लगाया है। अब फॉर्मल चार्ज की गणना किस प्रकार से की जाती है? फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मल चार्ज Z माइनस U प्लस S। अब यहाँ पर Z, U और S क्या चीज़ हैं? Z का अर्थ है कि नंबर ऑफ आउटर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। उदासीन जो परमाणु है जिसका कि हम फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं, उसके संयोजकता कोश में विद्यमान इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो Z से शो की गई है। U है यहाँ पर नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अबंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या, और S है नंबर ऑफ बॉन्ड अराउंड द एटम। उस एटम के चारों तरफ कितने बंध बने हुए हैं उसको हम S के द्वारा शो करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं, इसमें NH3BF3 के अंदर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है और नाइट्रोजन एंड बोरोन। तो सबसे पहले अपन नाइट्रोजन पर फॉर्मल चार्ज की कैलकुलेशन करते हैं। नाइट्रोजन जो है, जैसा कि अपन को मालूम है, इसके संयोजकता कोश में इसका इलेक्ट्रॉन जब विन्यास लिखते हैं तो इसके संयोजकता कोश में हम देख रहे हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो संयोजकता कोश में 5 इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित हैं। दूसरा, इसके अंदर अपन को निकालना है U, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो नाइट्रोजन का जब हम विन्यास लिख रहे हैं तो उसमें अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, इसकी संख्या हो जाएगी 0। और नंबर ऑफ बॉन्ड्स अराउंड द नाइट्रोजन एटम, तो 3 बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ बना रहा है और चौथा बॉन्ड जो है ये बोरोन के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो है नाइट्रोजन पर वो कितने हैं? 4 हैं। तो 5 माइनस 0 प्लस 4 इज इक्वल टू +1। इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन पर फॉर्मल चार्ज क्या है? +1 है। ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बोरोन को दे करके और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। अब अगर बोरोन पर फॉर्मल चार्ज की गणना करनी हो तो बोरोन के संयोजकता कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि बोरोन का परमाणु क्रमांक है 5, 1s2, 2s2 एंड 2p1। तो संयोजकता कोश जो इसका सेकंड वैलेंस शेल है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है 3। तो यहाँ पर इसमें 3 लिख देंगे। अब जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बोरोन पर कोई भी नहीं है, और नंबर ऑफ बॉन्ड्स उसी तरह से यहाँ पर कितने हैं? 3 तो फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड बना रहा है और 8 स्टार नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स अराउंड द बोरोन एटम 4 है। तो ये 4 यहाँ पर रखा है अपन ने। जब हम इनका, तो बोरोन पर टोटल जो फॉर्मल चार्ज आता है वो -1 आ रहा है। तो इस तरह से नाइट्रोजन पर +1 और बोरोन का जो नियमनिष्ठ आवेश है वो -1 है।
इसी तरह से अपन कुछ और एग्जाम्पल इसमें देखते हैं। HNO3 का एक एग्जाम्पल है। HNO3 की स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाई हुई है। नाइट्रोजन के साथ में 3 तो कोवेलेंट और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है इसने ऑक्सीजन के साथ में। अब अपन हर एक एटम के फॉर्मल चार्ज की यहाँ पर गणना करेंगे। 3 ऑक्सीजन है जिनको A, B और C से यहाँ पर डिनोट किया गया है और एक ये हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन पर फॉर्मल चार्ज इस तरह से अपन कैलकुलेट करेंगे। नाइट्रोजन के संयोजकता कोश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं। इस पर कोई भी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या हैं, 4 है। तो इनका जब हम टोटल करते हैं तो इस पर आवेश आता है +1। अब ऑक्सीजन जो है ये वाली, जिस पे क्या लिखा है O, जिसको हमने A से डिनोट किया है। संयोजकता कोश में ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इस ऑक्सीजन पर अपन देख रहे हैं कि 2 लोन पेयर हैं। तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो गई 4 और इसने बॉन्ड बनाए हैं 2। तो टोटल जो इसमें आ जाएगा वो आ जाएगा 0। इसी तरह से जो ये बी वाली ऑक्सीजन है, इस बी वाली ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अनशेयर्ड पेयर इसमें इलेक्ट्रॉन्स के कितने हैं, 6 हैं। 6 इलेक्ट्रॉन हैं क्योंकि ऑक्सीजन के पास में जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो 6 इसके पास में उपस्थित है। इसने किसी तरह से उन इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड नहीं बना रखा है और 8 इसके साथ में बॉन्ड है। तो इस ऑक्सीजन पर -1 फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। अब जो तीसरी ऑक्सीजन है, यहाँ अपन देख रहे हैं कि इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी 4 जो हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और 2 बॉन्ड हैं। तो इस पर आवेश आ जाता है 0। अब इस हाइड्रोजन पर बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 8 के बॉन्ड बना रहा है। तो इसका फॉर्मल चार्ज हो गया 0। अब अपन देखें कि अगर अपन को इन सभी एटम्स का जब हम योग करते हैं तो HNO3 पर, नाइट्रिक एसिड पर टोटल जो फॉर्मल चार्ज है वो क्या आ रहा है, -1 + 1 0। इसीलिए HNO3 जो है उदासीन मॉलिक्यूल है, इस पर किसी भी तरह का कोई आवेश हम शो नहीं करते हैं। अब अपने पास एक मॉलिक्यूल है SO3। SO3 के अंदर ये SO3 की स्ट्रक्चर है। तो अपन सल्फर का अगर अपन फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना चाहें तो अपन किस तरह से करेंगे। सल्फर के इलेक्ट्रॉनिक आउटर मोस्ट जो वैलेंस शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6। अनशेयर्ड कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और इस सल्फर ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 2, 3 और 4। तो इस सल्फर पर +2 आवेश आता है। ये ऑक्सीजन है A वाली, इसमें -1 आवेश आ रहा है, B वाली पर 0 आ रहा है और C वाली पर -1 आ रहा है। C वाली पर -1 क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या तो कितनी है, 6 ही अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसने बॉन्ड बनाया है 8। इसलिए इस पर टोटल जो फॉर्मल चार्ज है वो -1 आ जाता है। अब अपन देख रहे हैं कि सल्फर पर +1, सल्फर पर +2, एक ऑक्सीजन पर -1, दूसरी ऑक्सीजन पर 0 और तीसरी ऑक्सीजन पर -1। तो इनका जो टोटल है फिर वही 0 आता है। इसलिए SO3 के ऊपर भी कोई आवेश नहीं है। नेक्स्ट अपन इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं PCl5, फास्फोरस का पेंटाक्लोराइड। इस पर अगर फास्फोरस का हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करें तो फास्फोरस के संयोजकता कोश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 5। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है। अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 0 है, कोई भी पांचों इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड बनाने में काम में आ रहे हैं और 5 ही बॉन्ड बना रहा है। तो फास्फोरस पर जो फॉर्मल चार्ज है वो कितना आता है, 0 आता है।
एक और एग्जांपल अपन इसमें देखते हैं। जैसे CH3 है, CH3 प्लस, ये प्लस अपन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि कार्बन पर जो फॉर्मल चार्ज अपन कैलकुलेट करेंगे वो कितना आएगा? +1 आ रहा है, इसलिए हम CH3 पर हमेशा प्लस लिखते हैं। जैसे यहाँ पर ये कार्बन है, इसलिए संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 4 है, इसलिए अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 हैं, 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इसका फॉर्मल चार्ज कितना हो गया? +1। तो अपन ने इस पर प्लस लिखा है, आयन आवेश लगाया है। CH3 का जो फ्री रेडिकल है उस पर कोई आवेश नहीं है। 4 यहाँ पर संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन है, एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इस पर क्या आ रहा है? 0 फॉर्मल चार्ज आ रहा है, इसलिए इसके फ्री रेडिकल पर कोई आवेश नहीं लगाया जाता है। इसी तरह से डाइक्लोरोकार्बीन है, डाइक्लोरोकार्बीन में कार्बन पर संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कार्बन पर 4 है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 2 बॉन्ड हैं, तो यहाँ पर इस पर भी फॉर्मल चार्ज क्या आता है? 0 आता है। तो इसलिए डाइक्लोरोकार्बीन पर भी अपन कोई आवेश प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी दिए गए मॉलिक्यूल पर फॉर्मल चार्ज की गणना कर सकते हैं। धन्यवाद।